आपको ये पूरा कवरेज बता रहे हैं। और अब हम उस जगह पर, उस एंगल पर खड़े हैं जहाँ पर आप हमारे पीछे देव नारायण धाम का जो मंदिर है वो आप देख सकते हैं। और इस मंदिर के बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इसमें किन किन व्यक्तित्वों का सहयोग रहा, किन किन लोगों ने यहाँ पर समय समय में अपना योगदान दिया, और किस प्रकार से जो यहाँ पर नलखाड़ी है, प्रत्याखेड़ी है, मांडा गांव है, शामपुरा है, झुमकी है, त्रिती तित्रवासा, इधर अगर बात करें रायपुर गादिया है, सामिया है, और दूर दूर तक के यहाँ पर जो गांव है, झुमकी है, देवनगर जो प्रॉपर यहाँ का गांव है, बहुत सारे गांव यहाँ पर लगते हैं आसपास में। उन सब गांवों के कार्यकर्ताओं का भी यहाँ पर समर्पण रहा है। अलग अलग दूर दूर से भी यहाँ पर लोग आते हैं और सब ने किस प्रकार से यहाँ पर योगदान दिया उनके बारे में बात करेंगे। और ये मंदिर जो अपने बेस से ऊपर उठकर इस अस्तित्व में आया, इसका सफ़र और इसका आखिरी तक का जो पूरा का पूरा यात्रा रही वो किस प्रकार से रही है। हमारे साथ में यहाँ पर श्रीमान बने सिंह जी धाकड़, जो कि धरणीधर मंदिर समिति के वर्तमान तक अध्यक्ष बने हुए, लगातार हम इनसे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देवनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष भी आप हैं इस समय। और सम्मानीय यहाँ पर घीसालाल जी पटेल, जो कि पूर्व सरपंच भी यहाँ पर रहे हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। और मंदिर की अगर बात की जाए तो लगातार इस मंदिर के उत्थान के लिए अपना यहाँ पर एक एक पसीने की बूंद यहाँ पर आपको इनके कहीं न कहीं त्याग और समर्पण के माध्यम से बहती हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लगातार पहले भी जो प्रयास होते रहे हैं, यहाँ पर रामायण पाठ चलती रही हैं, और कोविड-19 का भी जो समय चल रहा है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि विशेष दूरी बनाए रखते हुए हम अपना कवरेज करें। और आज भी हम उसी की वानगी यहाँ पर आए हैं। हम आज यहाँ पर जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा सफ़र और मंदिर का निर्माण कार्य चला और कैसा यहाँ पर योगदान रहा। बने सिंह जी यहाँ पर बने हुए हैं। इसी के बीच में हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं श्रीमान घीसालाल जी धाकड़, पूर्व सरपंच एवं महत्वपूर्ण भाजपा की तरफ से अलग अलग प्रतिनिधित्व कर चुके श्रीमान घीसालाल जी धाकड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका कि मंदिर समिति में, मंदिर निर्माण में और इस पूरे कहीं न कहीं कार्य में असीम योगदान रहा है। सबसे पहले आपका धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा सफ़र किस प्रकार से रहा। इससे पहले एक शॉर्ट में बने सिंह जी से बात करेंगे। ये जो मंदिर का सफ़र रहा, इसके बारे में किस प्रकार का यहाँ पर कहीं न कहीं आप इस पूरे सफ़र को देखते हो। इसकी शुरुआत जो है बनाने की है, लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा रहा, आपका सफ़र इस मंदिर के साथ, इस पूरे स्थान के साथ अब तक का कैसा है? यहाँ शुरू में कोई उम्मीद नहीं थी, यहाँ बिल्कुल जंगल था। ये बहुत अति प्राचीन स्थान है, देवनारायण भगवान का स्थान बोलते थे इसको। और अभी भी वही देवनगर प्रत्याखेड़ी के नाम से, मतलब देवनगर तो बाद में गांव बसा, ये प्रत्याखेड़ी की भूमि है, ये रेवेन्यू भूमि प्रत्याखेड़ी की। और प्रत्याखेड़ी के स्थान पे ही है देवनारायण मंदिर स्थान है। बहुत प्राचीन स्थान, और बहुत यहाँ की कई बहुत पुराने लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ का वो, जिसे कहना चाहिए कि यहाँ का बहुत अच्छा इतिहास रहा और यहाँ की बहुत चमत्कारिक कार्य हुई यहाँ पे देवनारायण से। ये खंडर पड़ा हुआ था शुरू में। प्रथम बार जब यहाँ एक पागल बाबा जिनकी यह मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति की स्थापना हुई है, ये 19 अप्रैल सन 2010 को यहाँ आए। ऐसी परिस्थिति आप देखिए, 2010 19 अप्रैल, वो अप्रैल की गर्मी, जिसमें मतलब यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते कोई आदमी टिक सकता। मतलब हम तो उम्मीद, हमने तो भी कहा कि पागल बाबा कहते हैं इनको, यार ये कैसी परिस्थितियों में यहाँ आए, क्यों आए। हमें भी 4 दिन बाद पता चला कि ऐसी धूप में रहे यहाँ पे, थे कोई छाया थी ना पानी था, कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे रहे वो, भगवान जाने, उनके भगवान भरोसी रहे वो। हमने पूछा आप यहाँ कैसे, क्यों, क्या है, कि मेरे को इसने बुलाया देवनारायण। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर बाद में तो यहाँ चाय वाय टापरी वापरी बने, उनकी व्यवस्था हुई। फिर यहाँ हमने मतलब सांसद महोदय माननीय दुष्यंत सिंह जी को बुलाया, हमारे आग्रह पे वो यहाँ आए और उन्होंने ये सामुदायिक बनवाया और इसमें मंदिर निर्माण में सहयोग किया। उस समय तत्कालीन प्रधान थे सोहन भाई गुजर, जो रोशन सिंह जी लावसर वालों की धर्मपत्नी वो थे, उनको बुलाया। उनने भी यहाँ पर मतलब रास्ता बनवाया। रास्ता नहीं था यहाँ पे पहले, बिल्कुल ऊपर चढ़ने के लिए साइकिल भी नहीं चढ़ती थी। और तो ठीक है, पता पैदल तो ठीक है, लेकिन पैदल ही आते थे। तो उन्होंने रास्ता दिया अपने पंचायत समिति से, उनके कोष से। 2
2-3 बार इनका बहुत काफ़ी विकास किया उनने। और ये बाद में ये मतलब टंकियों की, पानी की टंकी बनवाई, ट्यूबवेल लगाई, पानी की व्यवस्था करी धीरे धीरे, और यह चाय की व्यवस्था हुई। और उसके बाद में पागल बाबा जो जिनके नाम से यहाँ जिनकी मूर्ति लगी हुई है, इनको मतलब बहुत इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बने। ये मूर्तियाँ मतलब यहाँ इन पे कुत्ते या दूसरे जानवर जो मतलब चाटते हैं इनको, मेरे को अच्छा नहीं लगता मंदिर बनाओ। मैंने कहा करेंगे गुरु जी, अब यहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब ये पैसा तो अपने पास है, ना कोई समिति है, ना कोई कमेटी है, ना कोई किसी प्रकार का कुछ यहाँ है नहीं। करेंगे धीरे धीरे। ये ईश्वर की कृपा से सारी व्यवस्था हुई, लोग जुड़े। यहाँ के आसपास के 10-20 गाँव के लोगों की बहुत अच्छी मतलब आस्था है इनके। और एक एक व्यक्ति ने मतलब सबने मतलब अच्छा सहयोग किया। बाहर के कोटा बूंदी जिले से भी बहुत अच्छे सहयोग मिले। कहीं से हम जाकर के उनसे सहयोग मांगा तो बहुत अच्छा सहयोग मिला। किसी 21,000 15,000 की पूरी पट्टियाँ जो है मतलब वहाँ बूंदी जिले से आई। मतलब उन्होंने अपना सब पूरी पट्टियाँ, कोई पैसा नहीं देना पड़ा हमने, क्या मात्र किराया लगा हमारा। तो इस प्रकार से यहाँ काफ़ी सहयोग रहा। मूर्ति स्थापना का टाइम आया तो एक सुरेश जी गुजर हैं, मतलब कांग्रेस के अच्छे नेता हैं। तो उन्होंने मतलब मूर्ति के लिए पूरा मतलब 45,000 रुपये मूर्ति का उन्होंने स्वयं ने अपने निजी दिया। वो पहला दिन कौन सा था जब आपने प्लान किया कि अब हमें मंदिर की जो शुरुआत है वो करनी है? और वो मतलब थोड़ा सा दर्शक भी जानना चाहते हैं कि भाई इस मंदिर को बनाने का जो समय आया, पहला दिन था या महीना था, वो कौन सा समय था, दर्शक भी जानना चाहते हैं, थोड़ा बताएं। वो तो शायद 2012 में शुरुआत हुई, 2011 में शुरुआत हुई इसकी। धीरे धीरे मतलब हमने वैसे ही मतलब मेरे राम भरोसे भगवान भरोसे में चलो नींव डाल दी। और नींव बढ़ते बढ़ते में चलो चबूतरा बनाएंगे। फिलहाल तो नैना लाल जी सरपंच भी आए, उन्होंने भी उनका भी उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। रोशन सिंह जी गुजर का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सुरेश जी गुजर का बहुत अच्छा सहयोग रहा। रमेश जी पाटीदार, इनका बहुत बड़े बड़े सहयोगी मतलब इनमें। दूसरे ये नहीं कि गुजर समाज के अतिरिक्त दूसरे लोगों ने भी, पाटीदारों ने, धागड़ों ने, ब्राह्मणों ने, सभी लोगों ने मतलब बहुत अच्छा सेवा की। किसी ने 21,000, किसी ने 15,000, और सुरेश जी गुजर ने 45,000 तो मूर्ति के दिए। इसके अलावा मतलब मंदिर निर्माण में और रामायण जी में हर समय समय पर वो भी सहयोग करते रहे। लगभग अब तक मानो, मैं तो ये मानता हूँ कि लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग उनका अकेले का हो चुका होगा। हमने हिसाब तो इतना नहीं रखा है कि, पर जब भी समय समय पर 108 रामायण करवाते रहते हैं यहाँ पे। 108 रामायण करी, उसमें बहुत अच्छा सहयोग जो भी मांगते हैं, मतलब लोग मना नहीं करते हैं, सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार रहते हैं। और ये मतलब मंदिर निर्माण की नींव के बारे में आप जो पूछना चाहते हैं, तो गुरु महाराज ने पहले कहा कि भाई बड़ी चबूतरे ही बना दो, लेकिन इनको मतलब ये इन मूर्तियों को कहीं पर ऊपर बिठा दो ताकि कुत्ते उत्ते नहीं चढ़ेंगे इनके ऊपर। ठीक है, चबूतरा बनाते बनाते दिमाग में आया कि चलो यार थोड़ा और बड़ा ले लो, थोड़ा और बड़ा ले लो। इस तरह धीरे धीरे जो सहयोग मिलने लगा लोगों का, तो जब फिर मंदिर की हमें भावना जागी कि मंदिर बनाओ, हम भी मंदिर बनाना शुरू हुआ तो लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया। तो आज ये देख लो आपके सामने ये मंदिर निर्माण की मतलब यहाँ कोई न तो कमेटी थी न कुछ थी। ये बने सिंह जी सबसे पहले इन्होंने कहा कि इनने किसी पत्थर वाले को इनका मिलने वाला था, उससे डंपर लाने के लिए फ़ोन करा मेरे सामने। हम यहाँ बैठे थे गुरु महाराज जब, तो इन्होंने कहा, मैंने कहा यार पैसा नहीं है अपने पास। उस समय तो सिर्फ 5,000 रुपये वो जो रोशन सिंह पहले देखे थे कि इसको मंदिर निर्माण करो जब भी काम में लेना, तो वो था। मैंने कहा पैसा कहाँ अपने पास यार, तुम बात करो कि सब हो जाएगा यार, सब गुरु महाराज की कृपा से सब होगा। भाई चलो ठीक है, होगा। तो वो मंगाया। मतलब ये गाड़ी नहीं चलती थी यहाँ, वो कच्चे रास्ता था, ये इंटरलॉकिंग तो बाद में हुआ। अब वो ट्यूबवेल लगी चुकी थी, अब गाड़ी नहीं चलती तो बेचारा इनने जो इनके ट्रैक्टर से कई टोचन तोड़ दिया है। इनका सहयोग मान लो, अगर पैसे की दृष्टि से जोड़ो तो इनका भी कम से कम लगभग 1 लाख से कम सहयोग नहीं होगा इकट्ठा। आपने बिल्कुल सही कहा। और हम जो बड़े रूप में जिनका योगदान रहा उनका आपने विशेष जिक्र किया, उसके साथ में अगर हम एक एक कार्यकर्ता की अगर बात की जाए तो उस योगदान को भी हम भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है बिल्कुल किसी भी कार्य की जड़ होता है। और हम इस कवरेज को आपको बता रहे हैं, उसके बीच में आपको एक बताना चाहेंगे दृश्य। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर देवनारायण धाम का जो मंदिर है वो बना हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ, फिर कुछ कहीं न कहीं यहाँ पर देवताओं की आप मूर्तियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर छोटे बच्चों के रूप में जो भक्त हैं वो अभी यहाँ पर कहीं न कहीं पूजा अर्चना कर रहे हैं, या फिर वो नारियल लेके आए, प्रसाद लेके आए। कैमरा पर्सन इनको जूम करके दिखा सकते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। जब यहाँ पर मंदिर समिति के द्वारा मंदिर बना दिया गया है, उसके बावजूद
इस मंदिर के सामने जो यहाँ पर ये देवताओं की मूर्तियाँ हैं या जो भी जिस जिस प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ अभी भी है, उसके पीछे क्या एक आपका सोचना है? क्योंकि अंदर मंदिर आपने बना दिया है, फिर भी इनको यहाँ बिठाया हुआ है। क्या कोई ऐसी कभी किसी समय इस मंदिर की स्थापना के बाद कोई ऐसा रीजन या कारण, ऐसी वजह रही जिसकी वजह से इनको यहीं रख दिया, बाद में कभी स्थापना के लिए ऐसा कुछ कहीं ना कहीं माहौल बना हो कि अभी नहीं बाद में किया जाएगा? क्यों आखिर इसको बीच में यहाँ पर इन मूर्तियों को यहाँ पे अभी क्यों रखा हुआ है? तो खंडर मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्तियाँ हैं, इसलिए अभी यही है। वही बाद में इसका मतलब यहाँ कोई मतलब वो एक तो ये मतलब ये इसका मतलब यज्ञ स्थल यज्ञशाला बनाएंगे। उसके बाद में एक दूसरा ये है कि जैसे अभी ईंटें लाई हुई हमने यहाँ, देवनारायण की ईंटें आती है, पुष्कर से ईंटें लाए हम लोग। तो उनकी स्थापना था लॉकडाउन की वजह से, उसके पहले ला चुके थे। अब लॉकडाउन की वजह से मतलब मूर्तियों की उनकी स्थापना नहीं कर पाए, वो अंदर ही करना है। अब इनमें से भी कुछ ये तो खंडर है, इनमें से भी कुछ नहीं, इनको तो प्रभावित ये इनमें से कुछ मूर्तियां खंडित हैं जिनको कहीं न कहीं जल देवता के साथ इनको कहीं न कहीं हाँ, उनको पवित्र किया जाएगा और प्रवाहित किया जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि जो मेन मंदिर है वो यहाँ पर है और देव नारायण जो भगवान है वो इसके अंदर विराजित है। तो ये आप देख सकते हैं दर्शक यहाँ पर कि ये जो पूरा मंदिर है इसके अंदर मेन जो देवनारायण भगवान की मूर्ति है उसको रखा हुआ है। और आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं जो लेफ्ट वाला भाग है, यहाँ पर हनुमान जी का स्थान भी यहाँ पर है। और हनुमान जी का स्थान हर उस देवता के स्थान पर होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक कलयुग के रक्षक माने गए हैं। सबसे पहले उन्हीं की स्थापना अक्सर हर धार्मिक स्थान पर की जाती है। अगर हमारे केंद्र परिसर के और लेफ्ट में अगर देखा जाए तो एक विशेष यहाँ पर स्थान बना हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, जिक्र करना चाहेंगे। जिनमें कोई भैरू जी है, कोई कारा जी है, कोई घोड़ा जी है। इनमें जो विशेष विशेष देवता की जो मूर्तियाँ थी उनको जो है वहाँ स्थापित कर दी गई, उचित स्थान दे दिया गया है। और ये बाकी जो है कोई पूजा करने आते हैं तो हाथ लगा देते हैं सिंदूर का, ये धीरे धीरे यहाँ बढ़ती गई। हिंदू धर्म की मान्यता है और इस मान्यता को भी बड़े अच्छे स्वभाव से और सकारात्मक सोच के रूप में लोग देखते हैं, इसको भी नेगेटिव नहीं मानते हैं। आइए हम सीधा अंदर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर को बनाया हुआ है। और लगातार हमारे साथ में बने सिंह जी धाकड़ और श्रीमान घीसालाल जी भी मौजूद हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। और जब इस मंदिर का कहीं ना कहीं एक वो महत्वपूर्ण दिन था जब इस मंदिर की या यूँ कहे कि मूर्ति स्थापना, इस मंदिर का एक उद्घाटन, तो यहाँ पे वो जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम के आप दोनों व्यक्तित्व एक बहुत अच्छे रूप में उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं जी। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं जी, बिल्कुल, लेकिन आप हमारे साथ में धाकड़ लाइव न्यूज़ के सामने आज आप दोनों ही उस कार्यक्रम के भी गवाह बने। उस कवरेज के बारे में, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि उस दिन का कार्यक्रम आखिर कैसा था। देखिए, हम तो सबसे ज़्यादा हमारे जो महात्मा है, गुरु जी है पागल बाबा, सबसे ज़्यादा हम उन्हीं को मानते हैं कि उनका आशीर्वाद है, उनका तपस्या है, उनका तपोबल है, उनकी साधना है, उनकी भक्ति है, जिससे ये इतना बड़ा जो है मंदिर बन के खड़ा हुआ है। और ये मंदिर बनने के बाद 28 अप्रैल सन 2016 में इसकी जो है देवनारायण भगवान की स्थापना हुई। पर हमें दर्द विशेष बात का ये है कि जो हमारे महात्मा थे वो स्थापना होने के 1 वर्ष पहले ही देवलोक पधार गए थे। इसका हमें विशेष अफसोस है कि उनकी मौजूदगी यहाँ जो है नहीं रही, हमें उसका बहुत गम है। तो 28 अप्रैल 2016 में देवनारायण भगवान की स्थापना हुई। उसी वर्ष संयोग की बात है कि हमारे गांव में भी जो है धाकड़ समाज सामूहिक युवा सम्मेलन था, 14 अप्रैल को आयोजित हुआ था। उस टाइम मुझे भी वहाँ का जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया था। फिर मैंने वो दोनों जगह का समय निकाल कर भगवान की मर्जी से इस काम को भी पूरा करवाया। आसपास के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कार्य में जो है सहयोग किया। बहुत बड़े आशावादी लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आसपास के सभी लोगों ने अच्छा जो है इनमें सहयोग किया और आज ये आपके सामने अच्छा भवन खड़ा है। जी
बिल्कुल आपने सही कहा और आपको भी दो जिम्मेदारियां एक साथ बीच में हो गई थी। और धाकड़ समाज की व्यक्तित्व होने के नाते आपने भी अपने गांव में सम्मेलन था तो वहां भी एक कोषाध्यक्ष की भूमिका में अच्छा प्रतिनिधित्व किया। और ऐसा होना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम धार्मिक स्थान में अगर कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सामाजिक जिम्मेदारी अगर हमें मिलती है तो निश्चित रूप से उससे तो हमें शक्ति ही मिलती है जिससे कि हम दोहरा पद और दोहरा कार्य भी धार्मिक और सामाजिक रूप में कार्य को कर पाए। यहाँ पर घिसालाल जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और आप थोड़ा इधर आ जाएं। इधर जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, आपने कहा कि बहुत सारे व्यक्तित्व हैं उसके जो गवाह रहे उस कार्यक्रम के, उस कार्यक्रम को लेके जो यादें हैं, जिस प्रकार का वो पूरा आपको अनुभव हुआ, वो अगर आज भी कभी आप सोचते होंगे कि एक समय था जब हम यहाँ पर पूरा कहीं ना कहीं, भाई साहब बता रहे थे बने सिंह जी की, हमने यहाँ पर साइकिल भी नहीं चलती थी, आप भी जिक्र कर रहे थे ऐसा रोड था, आज वो ऐसा दिन था। और वो जो प्रोग्राम हुआ था इसका उद्घाटन उसको बोल सकते हैं मंदिर का, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। कैसी यादें थी वो, कैसा अनुभव था पूरा? वो तो ये मान लो कि अब यादें कितना मतलब इतना शानदार मतलब कार्यक्रम हुआ था कि शायद यहाँ मतलब बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। उसमें मतलब भंडारा हुआ, कितने 4-5 बोरी का, शायद 5 बोरी 8-10 बोरी का भंडारा हुआ था। बहुत सारे लोग आए, आसपास के गांवों के सब लोग। हालांकि कोई मतलब क्या था उस समय कोई आयोजन था मतलब शादी ब्याह का या नहीं, पर कोई जैसे मान लो अपना पर्व भी थे कोई, फिर भी अलग अलग जगह कार्यक्रम चल रहे थे उस दिन, फिर भी मतलब यहाँ हजारों लोगों ने भाग लिया इसमें। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और यहाँ हमारे आचार्य श्रीमान माननीय सुखदेव जी आचार्य कनवाड़ा वाले, वो आचार्य थे, उन्होंने इसकी स्थापना कराई। और सानिध्य था गांधी सागर वाले ओंकारनाथ जी महाराज, उनके सानिध्य में उनके द्वारा मूर्ति स्थापना करवाई गई। हमारे ओम जी गुरु जी जो है मतलब झालावाड़ वाले, वो उनका भी मतलब बहुत बड़ा सहयोग रहा। और उनके दादा गुरु जी हैं वो ओंकारनाथ जी, उनकी प्रेरणा से उनको बुलाया गया। और बहुत अच्छे मतलब संत हैं, तो उनको यहाँ बुलाया और वो यहाँ आए और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य में इनके मूर्ति की स्थापना हुई और बहुत भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हमने भी देखा। मतलब याद करते हैं ऐसा बता आयोजन अब तक शायद भविष्य में और हम कर पाए, उम्मीद करते हैं। ये उस परमात्मा की मर्जी है, गुरु महाराज की मतलब गुरु महाराज की प्रेरणा से मतलब मान लो कि वो, हम तो ये मानते हैं कि आज भी हमारे बीच में है। ये पागल बाबा जिनको बोलते हैं, बद्रीदास जी नाम था, ये पास में ये मतलब ऐसी परिस्थितियों में मतलब जैसे कि हम तो उम्मीद भी नहीं करते थे कैसे आ गए यहाँ ऐसी गर्मी में 50 डिग्री तापमान पे वो यहाँ न तो ये छाया, अभी आजकल तो अभी तो मतलब थोड़े पेड़ पौधे भी हैं, कोई छाया का कोई साधन नहीं था, न पानी था यहाँ। ऐसी परिस्थिति में वो यहाँ, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक व्यक्तित्व आता है और वो अपने कार्य के प्रति, धार्मिक कार्य के प्रति अपने जुनून को इस कदर तक आगे बढ़ाते हैं कि वो पागल बाबा के नाम से यहाँ पर विख्यात हो जाते हैं। और आज जिस मंदिर में मौजूद हैं वो मंदिर भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा का एक असीम स्रोत के रूप में यहाँ पर परिणाम है। हमारे कैमरा पर्सन नज़दीक से इसको दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ पर देव नारायण धाम और जिस प्रकार से मूर्तियाँ हैं मंदिर में, और पूरा ये मंदिर आपको नज़दीक से देखने को मिलेगा। और कैमरा पर्सन इसको नज़दीक से जूम करके दिखाएं, बहुत ही सुंदर तरीके से साड़ू माता की गोद में देव नारायण भगवान विराजित हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण मूर्त यहाँ पर आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, जो कि अक्सर ऐसी मूर्तियां कम जगह पर, कम मंदिरों में देखने को। और बगल में सवाई भोज की मूर्तियां यहाँ पर हैं। और थोड़ा कैमरा पर्सन और नज़दीक आ जाएं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं इस पूरे कवरेज को, जो कि देव नारायण धाम मंदिर देवनगर की डूंगरी का एक प्रसिद्ध और एक महत्वपूर्ण कवरेज, हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, सहयोग धार्मिक क्षेत्र में ऐसे धार्मिक आयोजन और धार्मिक स्थानों को दिखाने का एक आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं हम उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम इसको सफल करने में सफल हो पाए तो धाकड़ लाइव न्यूज़ का एक देश हित में एक छोटा सा योगदान होगा इसको। जी बिल्कुल। अभी वर्तमान में यहाँ एक पुरुषोत्तम जी से मतलब पंडित जी हैं जो काशीविद है और हमारे पास बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं। इनकी प्रेरणा काशीनाथ जी के नाम से विख्यात है वैसे, तो उनकी प्रेरणा हुई दिसंबर में
दिसंबर से पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ हम 108 रामायण करवाना चाहते हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि अब उसके पागल बाबा के बाद में कौन जिम्मेदारी लेगा 108 रामायण की। समय लगता है हालांकि कार्य को करने में, लेकिन मंदिर बन जाता है। लेकिन मंदिर समिति के अध्यक्ष जी वे कह रहे थे कि दुख है तो सिर्फ इस बात का कि उनके रहने के दौरान के 1 साल बाद इस मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ, और अच्छा होता कि उनके सानिध्य में इसका कहीं न कहीं जो उद्घाटन था, जो शुभारंभ मंदिर बनाने के बाद में हुआ, अगर होता तो इन मंदिर समिति आसपास के सभी ग्रामीण वासियों के लिए और भी ये सौभाग्य की बात होती है। लेकिन यूँ भी कहा गया है कि अगर कोई प्रेरणा स्रोत है और धार्मिक व्यक्तित्व हैं तो वो इतने बड़े कार्य को अगर अंजाम देने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बन के उभरते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो जाते हैं, वो जाया नहीं करते हैं। देवनारायण धाम देवडूंगरी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और ये देवनारायण जी का बोर्ड आप देख सकते हैं। बहुत नज़दीक से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही वो देवनारायण जी हैं, वही ये कहीं न कहीं देवों के देव हैं, जो कहीं न कहीं सभी प्रकार से धार्मिक स्थान में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और देवनारायण जी के स्थान को जिस प्रकार से यहाँ पर कहीं न कहीं बताया गया है, और ये झालरा पाटन क्षेत्र में डूंगरी पर देवनगर के इस डूंगरी पर जो स्थान है, निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छी प्रकार से इसका एक वर्चस्व होगा। ये पोस्टर शिव जी का है, पार्वती जी और बीच में गणेश जी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये अंदर का दृश्य है जो आपको बताने का प्रयास किया है हमने। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस कार्यक्रम को देखने के बाद यहाँ पर आने के लिए अगर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के लिए धार्मिक दृष्टि से ये एक बहुत ही अच्छा स्थान है। अगर आप में से कोई भी आना चाहता है, देखना चाहता है इस स्थान को, तो निश्चित रूप से आप आ सकते हैं। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अगर कोई भी यहाँ पर आना चाहता है, पिकनिक मनाना चाहता है, सकारात्मक रूप से अगर दर्शन करके एक कहीं न कहीं शुद्ध भोजन के रूप में यहाँ पर दाल बाटी या ऐसा कोई भोजन बना के अगर पार्टी करना चाहता है, तो यहाँ पर क्या विशेष अभी आपकी ओर से, समिति की ओर से कोई विशेष शुल्क लिया जा रहा है, या निःशुल्क है, या कम है, या किस प्रकार से अभी वर्तमान की स्थिति है? देखिए, यहाँ अगर ऐसा कोई कार्य होता है तो हमें इसकी बहुत खुशी होती है जी बिल्कुल। हम उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जी। उन यात्रियों को या उन धार्मिक आस्था के लोगों को जो है हम जो भी चीज़ होती है वो निःशुल्क मतलब उपलब्ध करवाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पानी की व्यवस्था उनको मिल जाती है, यहाँ बर्तन की व्यवस्था मिल जाती है, यहाँ खुला जगह मिल जाता है, और जो भी उनको कुछ अगर ऐसी जरूरत की चीज़ हो जो उपलब्ध नहीं होती, हम कार्यकर्ता मिलकर उनकी पूर्ति करवा देते हैं। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसा पिकनिक का स्थान है तो शाम के टाइम तो इसको देखते ही बनता है। चारों तरफ का ऐसा नजर आता है जैसे कोई दीपावली के समय यहाँ पर दिए लगाते हैं। तो एक बार हमारे कैमरा पर्सन इस पूरे कवरेज के माध्यम से घुमा के इस दृश्य को दिखा दें, थोड़ा जूम भी करें। आप देख सकते हैं, बने सिंह जी ने भी कहा है कि ये दृश्य यहाँ से जो बनता है, बिल्कुल यहाँ से थर्मल को आप देख सकते हैं, झूमकी है, डोंडा है, मांडा गांव है, श्यामपुरा है, जो भाग आप देख रहे हैं उस तरफ जो गांव आ रहे हैं, रायपुर तक का एरिया, यहाँ पर नया गांव, छोटे मोटे गांव बहुत सारे हैं, और इतना सुंदर दृश्य, गादिया गुराड़िया बहुत सारे गांव यहाँ पर लगते हैं, इस भाग से आपको देखने को मिलेंगे। और